Hello बच्चों, let's read the question. If L1, L2, L3 are the lengths of emitter, base and collector of transistor, then ऑप्शन ए है L1 इक्वल L2 इक्वल L3, क्या है तीनों इक्वल है। ऑप्शन बी है L3 लेस देन L2 ग्रेटर देन L1। ऑप्शन सी इज L3 लेस देन L1 लेस देन L2। ऑप्शन डी है L3 ग्रेटर देन L1 ग्रेटर देन L2। तो इसके की कंसेप्ट की बात करते हैं। As a collector is meant for collecting all the moving charge carriers. The collection process involving dissipation of heat from the charge carriers. की कंसेप्ट है कि एज ए कलेक्टर इज मीन फॉर कलेक्टिंग ऑल द मूविंग चार्ज कैरियर्स। जो कलेक्टर होता है इसका मतलब हो जाता है कि वो कलेक्ट करता है मूविंग चार्ज कैरियर्स को। एंड द कलेक्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व डिसिपेशन ऑफ हीट। जो कलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है डिसिपेशन ऑफ हीट का फ्रॉम चार्ज कैरियर्स, जिससे चार्ज से आता है। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिसिपेट द हीट, कलेक्टर is made with large surface area which make collector the larger than base and emitter। जो इसका ऑर्डर ये होता है कि जो कलेक्टर होता है वो लार्ज सरफेस एरिया को कवर करता है, विच मेक्स कलेक्टर द लार्जर देन बेस एंड emitter। जो कलेक्टर होता है वो बेस और emitter से ज्यादा साइज का होता है। बेस इज meant for passing the charge carriers from emitter to collector involving no spatial activities। Hence जो कलेक्टर होता है जिसको यहाँ पे L3 से रिप्रेजेंट किया वो सबसे ग्रेटर है, और L1 जो कि होता है इमीटर वो होता है कलेक्टर से छोटा और बेस से बड़ा। तो जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट होगा, एंड बाकी सब गलत। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन।